आपकी काजू किशमिश आकर खाएँगे नहीं, परंतु ये है कि आपने जिस भाव के साथ वहाँ पर रखा है, तो हो सकता है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप सभी के घर में बाबा श्याम विराजते हैं। आप सभी बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि आप बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए, आप जिस घर में रहते हैं वहाँ आपके साथ बाबा श्याम विराजते हैं। आप सुबह पूजा करते हैं, दोपहर में पूजा करते हैं या संध्या के समय पूजा करते हैं। जैसा आपको समय मिलता है आप उसी प्रकार से भगवान की पूजा कर लेते हैं। परंतु कभी-कभी हमारी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें घर से बाहर जाना पड़ता है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम किसी टूर पे चले जाते हैं, या जैसे कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए हम टूर पे चले जाते हैं, तो हम जो बाबा श्याम को अपने घर में रखे हैं, जो हमारे घर में देवी देवता विराजते हैं, उनकी सेवा कैसे होगी, उन्हें भोग कैसे लगाया जाएगा? चूँकि आप घर में रहते थे, तो हर रोज़ भगवान को भोग लगाते थे, प्रसाद अर्पण करते थे, भगवान की आरती करते थे। परंतु अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो घर में रहकर भगवान की पूजा आराधना वगैरह कर सके, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए? क्या भगवान को अपने साथ लेकर जाना चाहिए? यही सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आज मैं बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को पसंद आने पर आप चाहे तो लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बाबा श्याम से जुड़ी हुई तमाम बातें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो देखिए श्याम भक्तों, जब आप कभी ट्रिप प्लान करते हैं फैमिली के साथ और बाहर चले जाते हैं, तो बहुत सारे श्याम प्रेमी क्या करते हैं, अपने साथ बाबा श्याम को भी लेकर चले जाते हैं, या लड्डू गोपाल की जो छोटी मूर्ति होती है उसको अपने साथ टोकरी में रखकर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी घूमने जा रहे हैं, वो जैसे शिमला जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, किसी भी लोकेशन में जा रहे हैं, तो अपने साथ एक फूल डाली जैसा टोकरी होता है, उस टोकरी में बाबा श्याम को रख कर उसके बाद वो यात्रा करते हैं, रेल से यात्रा करते हैं और न जाने किस किस वाहन से यात्रा करते हैं। ये तो अपनी एक श्रद्धा है कि भगवान से इतना प्रेम है, इतना मोह है कि उन्हें घर में अकेला छोड़ नहीं सकते, इसी कारण से वो अपने साथ लेकर जाते हैं। परंतु क्या पता है, जिस घर में आपने अपने लड्डू गोपाल को विराजमान किया है या किसी भी देवी देवता को विराजमान किया है, तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि और बाकी देवतागण भी वहीं पर विराजमान रहते हैं। आप सिर्फ लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आ गए हैं या बाबा श्याम की शीश को अपने साथ लेकर आ गए हैं, तो आपके साथ रिद्धि सिद्धि जो माता लक्ष्मी की जो प्रतीक हैं वो भी आपके साथ साथ चलते हैं, आपके साथ साथ वो भी रहते हैं। परंतु कहते हैं, जहाँ एक बार हम मंदिर में मूर्ति को विराजमान कर देते हैं या प्रतिमा को विराजमान कर देते हैं, तो हमें बार बार उस जगह से मूर्ति को नहीं हटाना चाहिए। भगवान को हमने स्थापित किया है, वो बात अलग होती है कि हम किराए के घर में रहते हैं और एक घर को दूसरे घर से बदलना पड़ता है, तो उसमें तो हम सारा सामान लेकर ही शिफ्ट होते हैं दूसरे घर में। अगर हम किराए पे रहते हैं तो भगवान को भी पता है कि ये अपना घर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। परंतु हम जानबूझ के भगवान को अपने साथ जब लेकर चले जाते हैं बाहर की तरफ, तो बाकी देवी देवता जो आपके मंदिर में विराजमान हैं वो तो वहीं पर रहेंगे। अब मान लीजिए आपके घर में 5 लोग रहते हैं और 5 में से आप सिर्फ एक आदमी को घूमने के लिए अपने साथ शिमला या मसूरी ले जा रहे हैं, तो बाकी सदस्यों को आपने पूछा नहीं, बाकी सदस्य को आप नहीं ले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो उनको बुरा लगेगा कि आप अकेले एक सदस्य को बार-बार ले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, बाकी सदस्यों को नहीं ले जा रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कोई कारण हो, पॉसिबल ना हो सभी को ले जाना, परंतु यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, आपके घर में जो देवी देवता विराजमान है मंदिर में, तो क्या सभी देवी देवता को साथ में लेकर जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि वो बाल स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो अपने साथ ही रखना है, इनको हर जगह घुमाना है, अपने साथ साथ चलना है। मथुरा वृंदावन में तो कितने सारे लोग लड्डू गोपाल लेकर आते हैं, और वहाँ पर तो ऐसे भी भक्त आते हैं, किसी लड्डू गोपाल की आँख निकल गई, या मान लीजिए बाबा श्याम का जो शीश है, शीश वाली जो मूर्ति होती है, छोटी वाली प्लास्टिक वाली मूर्ति होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम स्नान वगैरह करवाते हैं
तो उस मूर्ति की जो पेंट वगैरह होती है, जो आँख पे जो पेंट किया होता है वो निकल जाता है या धुंधली पड़ जाती है। तो लोग उस शीश की मूर्ति को बरगद के पेड़ के नीचे या कोई ऐसी जगह में रख देते हैं जहाँ पे नहीं रखना चाहिए। ऐसे में बाबा का अनादर होता है। देखिए, मूर्ति खंडित जब मूर्ति कहीं से टूट जाती है तो उस मूर्ति को खंडित माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आँख का जो भौएँ हैं वो थोड़ी सी मिट गई तो मूर्ति खंडित हो गई, या थोड़ा सा धुंधला हो गया तो खंडित हो गई, तो उसको जाके मंदिर में रखाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको एक स्केच पेन लेना चाहिए। स्केच पेन मतलब क्या होता है, एक मार्कर आता है जो कि परमानेंट मार्कर आता है, 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। ब्लैक कलर का मार्कर आता है, उससे आप बाबा श्याम की जो आँखें हैं, भौं हैं, वो अच्छे से बना दीजिए। अगर बाबा श्याम को नहलाते नहलाते अगर मूर्ति धुंधली हो जाती है या ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, अगर लड्डू गोपाल की आंखें निकल जाए या कुछ निकल जाती है, तो आप मूर्ति को कहीं मंदिर में जाके रख देते हैं या इधर उधर छोड़ आते हैं। क्या अपने संतान में कहीं थोड़ी बहुत चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो क्या संतान को भी जाके मंदिर में ऐसे छोड़ आएंगे क्या? तो वो तो आपके घर में आपने विराजमान किया, आपके एक सदस्य हैं। किस प्रकार से आप उनको जाके मंदिर में रख आते हैं? उनको प्रॉब्लम अगर हो जाती है, आँख निकल गई है किसी तरह से, तो आँख छोटी छोटी आँखें आती हैं, जो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं उनमें छोटी छोटी आँखें लग जाती हैं। उनको लगाने वाला जो एक अलग टाइप का गोंद होता है, आप किसी भी पूजा वाले से पूछेंगे तो वो आपको गोंद दे देगा, जिससे मूर्तियों की आँखों को चिपकाई जाती है। आँख ले लेंगे, आँख को सही से चिपका देंगे। अगर मूर्ति में आँख नहीं है तो आँख आप लगा सकते हैं, तो वो खंडित नहीं मानी जाती। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ जब आप मूर्तियों को लाकर इस तरह से मंदिरों में रख देते हैं, या आपको ये लगता है कि चलो अब हम घूमने निकल रहे हैं तो इन मूर्तियों को भी हम घुमाएं अपने साथ साथ। बाबा श्याम का शीश हो या आपके पास लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा हो, उसे आप डाली में बैठा के और जगह जगह घुमा रहे हैं। आप जहाँ जा रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वहीं डेस्क के ऊपर रख दे रहे हैं बगल में। कभी कभी तो क्या होता है, रखने के बाद हम खा पी लेते हैं और वहीं पर मूर्ति को हम भूल कर चले आते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमने मूर्ति को वहीं छोड़ दिया। तो भगवान की ऐसी कृपा नहीं बनती, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। आप भगवान की सेवा करने के लिए भगवान को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, परंतु आपसे अनजाने में एक प्रकार का भूल हो रहा है, जिस भूल को आप सभी को नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में रखकर भगवान की पूजा करें, आराधना करें, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी को मिल सके। तो श्याम भक्तों, मैं बात कर रहा था कि अगर आप टूर पे निकल गए और अगर आप मूर्ति को लेकर नहीं जा रहे हैं, आप किसी भी प्रतिमा को नहीं लेकर जा रहे हैं अपने साथ, तो उनकी देखभाल कैसे होगी? आप जब घर में उन्हें छोड़कर आते हैं तो आपको करना क्या है? तो देखिए, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो घर से बाहर जाने से पहले आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना तो करेंगे। शाम के समय जैसे आप निकलेंगे तो संध्या की पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे। तो संध्या की पूजा करते समय आपको भगवान को बोल के जाना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए कि हे श्री कृष्ण, हे मेरी देवता, हे मेरे भगवान, आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। जब तक मैं नहीं आ जाती, आप सभी अपना ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। मैं किसी काम से, ज़रूरी काम से यहाँ जा रही हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपने इस घर का ध्यान रखना। ये आपका ही घर है, सब कुछ आपका है। घर में हमने सब कुछ रखा है, सब कुछ खाने के लिए मैंने इंतज़ाम कर दिया है। मैंने अपने हाथों से आपके लिए मठरी बनाई है, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। तो इस तरह से भगवान को बोलना है। और हो सके अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, 10 दिन 12 दिन के लिए, तो आप हो सके तो काजू किशमिश जो है वो मंगाकर एक डिब्बे में लाकर रख दे और भगवान को दिखा के बोले कि ये सारी चीज़ें हैं आपके पास रखी हुई हैं, जब भी भूख लगे इन चीज़ों को खा लेना, ध्यान से खा लेना, समय से खा लेना। और जब हम आएंगे तो हमें आप ऐसे ही खुश दिखने चाहिए और ऐसे आपको भगवान को बोल के आना है अपने घर में। तो ऐसे भगवान को आपको बोल के आना है, जिससे भगवान की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप 10 दिन 12 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं
तो ये जो मैंने मठरी बोली है या लड्डू बोला है, आप ऐसी चीज़ों को अपने घर में बनाकर पहले से तैयार कर लें। आपको पता है आप घूमने जाएंगे, सफ़र के लिए भी आप कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाएंगे, तो भगवान के लिए भी उसी में भोग बना लेना। आप कुछ अपने घर का बना हुआ भोग रखना जो कि लंबे समय तक चले और भगवान को वो भोग लगता रहे। और अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो काजू किशमिश जैसा भी आपका बजट है उस हिसाब से आप मंगा के पहले से रख लें और भगवान के समक्ष उन चीज़ों को रख दें, क्योंकि भगवान जो हैं अपने घर में रहेंगे, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। तो जब उन्हें प्यास लगेगी तो पानी तो चाहिए। तो पानी के लिए आप क्या करेंगे? तो पानी के लिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप लोग वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो आपको पता नहीं होगा। एक छोटा सा मटका है, अगर गर्मी का समय है तो एक छोटा सा मटका लेकर उसमें पानी भर कर रखेंगे, परंतु उसमें पानी तो 2 दिन में समाप्त हो जाता है। फिर क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, मटका भी रखेंगे और आपके पास अगर कोई पात्र है, जल पात्र है, लोटा है, उसमें जल भर के आप भगवान के समक्ष रख दीजिए तो जल को भी ग्रहण कर सके। इस तरह से जब आप बाहर चले जाते हैं तो भगवान के लिए अपने घर में इस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए ये सारी भोग रखनी चाहिए, जिससे भगवान की विशेष कृपा हमारे परिवार पे बनी रहती है। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। वो आपकी काजू किशमिश आकर खाएंगे नहीं, परंतु ये है कि आपने जिस भाव के साथ वहाँ पर रखा है तो हो सकता है कि उसको ग्रहण भी कर लें, ऐसे चमत्कार दिखा दें भगवान। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखें जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, तो भगवान के लिए ये सारी चीज़ें पहले से इंतजाम करके रखें, जिससे भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप सभी बन सकें। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम।